हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग फिर से ये भौतिक विज्ञान के हम लोग पार्ट 2 और ये यूथ कंपटीशन टाइप्स के जो बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये जो बुक है ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या आप बोल सकते हैं आरआरबी जेई आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई या पारा मेडिकल या एएलपी फर्स्ट या सेकंड कि जो भी एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस के क्वेश्चन है। और हम लोग साइंस को देख रहे हैं। ये हम लोग का लेक्चर 2 है। इसके पहले हम लोग वीडियो में 77 तक क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम लोग 77 के आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आज हम लोग 77 से लगभग 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम लोग किसको किसको कवर करने वाले हैं। तो ये मापन को कवर करेंगे, मापन यंत्र को कवर करेंगे और यांत्रिक ऊर्जा ये आपका दूसरा चैप्टर आ जाता है, जिसमें हम लोग कार्य को भी देखेंगे और शक्ति को कुछ देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट और इसका कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 77 तक हो गया था। आज हम लोग देखेंगे 78 से। एक क्वेश्चन क्या पूछा है, ये आपके क्वेश्चन ग्रुप डी का है। 28/11/2018 में पहले शिफ्ट में पूछा है और फिर से ग्रुप डी में पूछा है क्या 24/10/2018 ये शिफ्ट थर्ड में पूछा है। क्वेश्चन का क्या रहा है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ध्यान से देखिएगा। बोला ना कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 8 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से ये एक दो बात यहाँ पे याद रखना है। क्या रखना है, तो देखिए पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल, जिसको आप क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर, की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है या दबाव कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, और आपको याद रखना है ना कि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि वायुमंडलीय दाब को हम लोग किस में मापते हैं। तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, बैरोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब को किस में मेजरमेंट किया जाता है, तो बैरोमीटर में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक, और एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल होता है। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। 79 देखिए 79 क्वेश्चन क्या बोला है, 79 बोला है ना कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना आंसर हो जाएगा, तो 746 वाट किसके बराबर होगा, 746 वाट। ये हॉर्स पावर को हम लोग अश्व शक्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा, 746 वाट। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 को ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोला ना कि एक डायऑप्टर किसके बराबर होता है। तो एक डायऑप्टर जो होता है ना वो प्रति मीटर, क्या प्रति मीटर के बराबर होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर पर पावर क्या हो जाएगा, -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो एक डायऑप्टर प्रति मीटर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। और ये सब किस में दिया गया है, तो सब माइक्रोन में दिया गया है। ये आपको ध्यान से देखना है। तो 1 मीटर जो होता है ना वो माइक्रोन में किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 82 को ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो ये अभी हम लोग देखें क्या, 10⁻6 माइक्रोन। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 82 को लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो किसका उपयोग करके की जाती है, तो लक्स मीटर, क्या लक्स मीटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो प्रदीप्त की मापन किया जाता है। और याद रखना है ना कि एक लक्स बराबर किसके बराबर होता है, तो 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपको याद रखना है कि 1 लक्स बराबर क्या होता है, तो 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, और आगे की ओर बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन लेते हैं 83 नंबर।
देखिए 83 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। और इसको अगर आप याद रखते हैं तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोला ना कि 1 किलोवाट घंटा बराबर वाट। और ये देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ग्रुप डी में भी पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, ये सब ग्रुप डी और आरआरबी एएलपी में भी पूछा है, टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको क्या बोलेंगे? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। चलिए ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे 1 किलो वाट आवर है ना, तो आप जानते हैं कि 1 किलो वाट, क्या 1 किलो वाट में कितना वाट होता है? तो ये आप जानते हैं कि 1000 वाट होता है। और ये इसके बराबर 1 किलो वाट में कितना वाट होता है? तो 1000 वाट। और बात करते हैं ये आवर यानी घंटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 6 और 6 को गुना करिएगा तो क्या होगा? 36 हो जाएगा। अपर पावर क्या है? 0। तो ये देखिए 3 को यहाँ है और 2 को यहाँ है, यानी क्या हो जाएगा? 5 को 0। तो 5 को 0 यहाँ पे कर दीजिए, 5 0 हो गया। और ये किस में आ गया? तो ये आपका देखिए वाट को हम लोग किसमें, वाट का ऐसा यूनिट यानी जूल प्रति सेकंड, ठीक। और ये सेकंड है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये सिर्फ किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। और याद करिए कि इसको देखिए 36 लिख सकते हैं और गुन्ने 10 पर पावर कितना? 1 2 3 4 5, यानी 5 लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और बढ़ें तो अगर हम बोले ना कि यहाँ पे 3.6, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 6 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? जूल। यानी इसको याद रखना है ना कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो होता है 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। और ये कैसे आया इसको आप समझे होंगे। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन काफ़ी बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे इतना बराबर देखिए, हम किलोवाट को 1 किलोवाट को हम लोग कितना लिखे थे? 1000 वाट। ये होता है इसलिए लिखे थे, ठीक है ना। और फिजिक्स में ये आपको सिद्ध होता है। कैसे होता है वो मैटर अभी नहीं रखना है हम लोग को। अभी फिलहाल हम लोग को जो क्वेश्चन है उसके आंसर वर्क करना है और कुछ बातें याद भी आपको रखना है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 84 को लेते हैं। एक क्वेश्चन आ भी गया यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है सर? तो 1 किलो वाट किसके बराबर होता है? तो 1 किलो जो वाट होता है ना वो 1000 वाट के बराबर होता है। तो वाट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाट को बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। और इसी को बोल सकते हैं 1000 जूल सेकेंड पर पावर -1। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है जरा ध्यान से देखिएगा। 1 किलोवाट डॉट डॉट शक्ति के बराबर होता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1000 वाट। अभी इसको हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन ये है और देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 86 को लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना? तो सर आपका होता है 3.6 इंटू 10 पर पावर कितना होगा? 6 जूल हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ना कि 5.5 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 5.5 और गुन्ने ये किलो वाट घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी यहाँ पे एक छुपे रहता है तो इसको लिख सकते हैं कितना? तो इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए? इसको गुना कर लीजिए। इसको जब गुना आप करिएगा ना तो इसको गुना करिएगा 5.5 गुने 3.6 को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 19.8 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना? 86 हो गया, 86 के बाद 87। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही करेंगे। जैसे देखिए ये क्या दिया गया है? 5.6 और यहाँ पे इंटू रहता है तो इंटू कर देंगे और किलो वाट आवर को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल लिख सकते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम? तो अब यहाँ पे करने वाले हैं इसको गुना करने वाले हैं, यानी 5.6 को गुना किससे करेंगे? 3.6, यानी क्या हो जाएगा? 20.16
इंटू 10 पर पावर क्या होगा 6 जूल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ग्रुप डी 10/12/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो इसको देखते हैं, 1 न्यूटन बराबर वाट, यानी 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आप जानते हैं कि बल बराबर यानी फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी एफ बराबर मास के नाम से एक सूत्र होता है और ये काफ़ी मतलब प्रचलित फार्मूला है। ठीक है ना, फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इसको यूज में हम लोग लेते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि इसको तो बोल सकते हैं न्यूटन, न्यूटन में मापते हैं, और मास को क्या, तो मास को बोलते हैं केजी। क्या बोलते हैं, मास को केजी। और एक्सेलरेशन का ऐसे पद्धति में हम लोग मात्रा क्या बताए थे, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ऐसे ही प्रणाली वाले ही से क्वेश्चन हम लोग किए थे, और उसको आप नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया रहेगा, और प्ले लिस्ट में भी इसका हम लोग रखेंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको हम लोग बोले थे क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए एक छुपे रहता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, और यहाँ भी एक, यानी 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 89 को ले लेते हैं। देखिए 89 नंबर भी क्वेश्चन को हल करना है। आपको कैसे हल करना है तो ध्यान से देखिएगा, 4.6, और इसको क्या लिखा जा सकता है सर, तो इसको लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। अब क्या करना है, तो 4.6 को गुना करना है 3.6 से, तो गुना आप कर लीजिएगा। कैसे करिएगा तो आप समझिए, हम इसका आंसर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.56 इंटू 10 पर पावर क्या होगा 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, या आप ऐसे गुना कर सकते हैं, गुना नहीं करने आता है तो क्या हो जाएगा, ये 46/10 और गुन्ने 36/10। ठीक, यानी अब आप मुझे बताइए कि अंश को अंश के साथ गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 46 को 36 से गुना करिएगा तो 1656 आ जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 10 को 10 से गुना करिएगा तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 को 10 से गुना करिएगा तो 100 हो जाएगा। अब यही 100 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डेसिमल 2 अंक पर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 16.56 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन के साथ क्या होगा। चलिए 90 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 91 को लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन भी इसके पहले वाले ही हैं। कैसे, तो देखिए 2 और 1 किलो वाट आवर को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल, और 36 गुना का कितना होता है 72 होता है, तो 72 और एक अंक पर दशमलव है तो क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 10 पर पावर 6 जूल, ये आपका क्या हो जाएगा 2 किलोवाट आवर के बराबर 7.2 इंटू 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 92 की ले लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है, बस आपको एक बात याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो याद रखना है 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो पूछे, यहाँ 5 पूछे तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 6 पूछे तो 6 से गुना कर दीजिए, जो यहाँ पे रहे उससे गुना कर देना है आपको। तो यहाँ पे कितना है 4.2, यानी यहाँ लिख सकते हैं 4.2, और यहाँ पे क्या होगा किलोवाट आवर को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। अब इसको हल कर लीजिए, ये 42 को 36 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 42 को 36 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15.12 इंटू 10 पर पावर 6 जूल, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 93 यानी 93 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो ये सिंपल सी बात है, किसको मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। और आपको याद रखना है ना कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो याद रखना है 9.461 इंटू 10 पर पावर कितना 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको याद रखना है कितना होता है 9.461 इंटू 10 पर पावर कितना होता है 12 किलोमीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 94 यानी 94 नंबर। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर ... के बराबर होता है, यानी 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1/10
10⁻9 यानी 1/10⁻9, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10⁻−9। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 यानी 95। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 1 कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। और अब जानते हैं कि विद्युत धारा यानी धारा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे, जैसे आई बराबर फार्मूला पढ़े थे क्या, Q/T, ये फार्मूला पढ़े थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, धारा यानी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q को बोलते हैं आवेश, T को बोलते हैं समय, और आवेश यानी आवेश को हम लोग किस में मापते हैं, तो कूलाम में मापते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 1 कूलाम और समय को किस में मापते हैं, समय को किस में मापते हैं, तो सेकंड में। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेकंड बोल सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है सर, तो 1 एम्पियर बोल सकते हैं या ओनली एम्पियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। तो वही तो क्वेश्चन पूछा है कि इतना बराबर धारा के होता है, और धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 96 यानी 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो ये बच्चे जानते हैं कि 10⁻−12 क्या 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। 1 पिको किसके बराबर होता है, तो 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 97 नंबर। देखिए 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल किसके बराबर होता है, तो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इतना आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 98 को। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिए गए हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और इसको थोड़ा सा पेशेंस से हल करेंगे। क्वेश्चन दिया किया गया है उसको आप ध्यान से देखिए। एक विशेष घर में 5 दिन में 1000 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, यही ना क्वेश्चन पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए कि 1 किलोवाट क्या 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यही ना होता है। आप इसको क्या बोल दीजिए, 1 इकाई यानी 1 यूनिट बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, 1 यूनिट। तो इसको बोल सकते हैं ना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, अब आप मुझे बताइए कि 1000 इकाई यानी 1000 यूनिट की बात बोलना है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 1 यूनिट को आप बोल रहे हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आपका वैल्यू किसका निकालना है, 1000 यूनिट का निकालना है। तो 1000 से इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सॉरी 1000 नहीं 100 यूनिट के निकालना है। तो 100 से इसमें गुना करिएगा तो क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻6। और हम किस क्या करने वाले हैं, इधर 100 से गुना किए 100 से गुना किए तो इधर भी 100 से गुना करेंगे। यानी गुना में कितना लिख देंगे, 100। क्या लिखेंगे, 100। और आप मुझे एक बात बताइए कि इस 100 को लिखा जा सकता है क्या 10⁻2। यानी इसको हम बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे जूल। यानी 1000 यूनिट क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻8 जूल के बराबर होगा। यानी इतना खपत जूल है। यानी इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए कहाँ है, 3.6 इंटू 10⁻8 3.6। हाँ, ऑप्शन नंबर आपको डी पर दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं 99 को। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। आपको हम बताए थे कि 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो एक अश्व शक्ति। क्या एक अश्व शक्ति, या इसी को हम लोग क्या बोले थे, याद करिए, इसी को हम लोग बोले थे हॉर्स पावर। क्या हॉर्स पावर, हॉर्स पावर के हिंदी में क्या बोलेंगे, अश्व शक्ति। और ये किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 100 को ले लेते हैं। देखिए 100 नंबर से यहाँ पे टॉपिक चेंज हो रहा है, क्या है ध्यान से देखिए। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से मापन यंत्र टॉपिक आ गया, और इससे भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ना, कौन सा यंत्र
समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पेरिस्कोप। क्या? पेरिस्कोप इसका राइट आंसर होगा। पेरिस्कोप से क्या किया जाता है? पनडुब्बी में उपयोग होने वाला एक ऐसा यंत्र है ना पेरिस्कोप, जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है इसके सहायता से। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके बारे में हम बात करते हैं पाइरोमीटर। तो पाइरोमीटर क्या होता है? तो दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को ज्ञात करता है। दूर स्थित वस्तुओं के तापमान ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आंसर क्या देंगे? पाइरोमीटर। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एपिडियास्कोप। क्या? एपिडियास्कोप। तो इसका प्रयोग जानते हैं किसके लिए होता है? इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। चित्र को पर्दे के प्रक्षेपण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एपिडियास्कोप का प्रयोग किया जाता है। और एक आपका यहाँ पे क्या हो गया? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, क्या ये याद रखिएगा, दूरी, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए क्या किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही बोल देता ना कि आमीटर, तो आमीटर का हम लोग प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कितना? 101 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अभी इसके पहले हम लोग इसको डिस्कस किए थे, हम लोग स्टार्ट ही यहीं से किए थे। यानी वायुमंडलीय दाब या दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं लैक्टोमीटर। तो दूध के शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर को प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे थर्मामीटर है। तो सब लोग जानते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर यानी शरीर के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, इतना बात याद रख लीजिएगा। और इसका भी फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर, यानी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर के आविष्कारक का नाम क्या है? तो इसको याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट एक थे। साइंटिस्ट का नाम क्या था? योहान गैलिस्टा टोरिसेली। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैरोमीटर का नामकरण किया था, यानी बैरोमीटर का आविष्कार किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 102 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सूर्य को देखने के लिए, क्या सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। इतना बात आप याद रखिएगा। और बात करते हैं किसका? तो अगर हम बात करते हैं टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप जो है ना, ये दूरदर्शी या आप इसको दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर के वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दूर के वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। और आमीटर की बात करते हैं। आमीटर, तो आमीटर किसके लिए? तो याद रखिएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और बात करते हैं अल्टीमीटर। क्या? अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और यही बताते हैं ऑडियोमीटर। तो सब लोग जानते हैं ऑडियोमीटर के बारे में। ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 103 ले लेते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि विभवांतर को मापने के लिए डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और आमीटर, तो आप सब लोग जानते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कितना? 104
104 नंबर क्वेश्चन बोला ना, 104 कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। क्या, गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर, वायुमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर वायु के शक्ति या गति को मापने के लिए किया जाता है। क्या, वायु के शक्ति यानी हवा या पवन या वायु बोल सकते हैं, उसके शक्ति या गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और लैक्टोमीटर, अब इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है, तो टैकोमीटर। क्या, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित कौन करता है, तो टैकोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 106। देखिए 106 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि विभवमापी मूलतः एक क्या है, तो विभवमापी मूलतः एक मापन उपकरण है। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए मीटर। क्या, ए मीटर इसका राइट आंसर होगा। और वोल्ट मीटर तो विभवांतर, ओम मीटर तो विद्युत प्रतिरोध, और वेव मीटर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रेडियो के लिए में प्रयोग किया जाता है। और इसका अभी फिलहाल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 107 के बाद अब बढ़ते हैं हम लोग 108। और 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मीटर क्या है। ए मीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ए मीटर में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कम विद्युतीय खींचना चाहिए। बिल्कुल, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन बोला ना, 109 किसको मापने के लिए एस्टेनोमीटर का उपयोग होता है। तो इसका राइट 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। क्या, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है अस्टेलेंगामोमीटर। क्या क्या लिख देता है साइंस, ये समझ ही नहीं आता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो अभी इसके पहले हम आपको बताए थे कि दूरी मापने के लिए, क्या, दूरी मापने के लिए किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 111। 111 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। क्या, क्वेश्चन बोला ना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो कौन है भाई, तो इसका राइट आंसर होगा पिटाट ट्यूब। क्या, पिटाट ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं 112। 112 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई का है, 14/12/2014 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये क्या है ना कि टैकोमीटर डॉट डॉट का मापन करता है। तो किसका मापन करता है, तो याद रखिए गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। क्या, गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टैकोमीटर। क्या, टैकोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं क्या, 113। देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, टैकोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो चक्कर का प्रति मिनट टार्क। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 114 को लेते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है सर, करंट और ओम मीटर। ये सही बात है। वोल्ट मीटर और ओम मीटर, बिल्कुल सही बात है। वोल्ट मीटर और करंट मीटर,
बिल्कुल सही बात है। वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, यानी इस सब में इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? तो 114 का। मल्टीमीटर, या इसको हम लोग बोलते हैं बहुमापी, एक ऐसा उपकरण है ना जिसमें कई भौतिक राशियाँ मापा जाता है, जिसमें जैसे क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा? वोल्टा हो जाएगा, और क्या होगा? प्रतिरोध हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर? तो और हो जाएगा आपका निरंतरता। निरंतरता, ठीक। यानी ये सब किसको, ये सब मापा जाता है क्या? मल्टीमीटर। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 115 को ले लेते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से। रिएक्टर मापने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? यही ना क्वेश्चन बोला, ध्यान से देखिए। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। बिल्कुल सही बात है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। ये भी सही बात है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 116 को। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जरा ध्यान से देखिए। 116 नंबर बोला ना, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर। क्या? हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के उपयोग में लाया जाता है। और हम बात करते हैं ये आर्द्रता आर्द्रता मापी। तो आर्द्रता मापी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी। और हाइड्रोमीटर का बात अभी किए ही है। अब बात करते हैं हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर का हम लोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हिप्सोमीटर। क्या? हिप्सोमीटर। इतना बात आपको याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 117 को लेते हैं। 117 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है सर? तो सोनार का। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आप सोनार के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। सोनार यानी इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। किसका? सोनार का। और यह इसका एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा ना कि यह साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। सोनार क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का क्या है? संक्षिप्त रूप है। और इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इससे और एक दो बात इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या? अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर। अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर किसको भेजा जाता है? किसके द्वारा भेजा जाता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर के द्वारा पानी के अंदर भेजा जाता है, जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होता है और जनरेटर्स के रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर के वस्तुओं को क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेजर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो लेजर से आज के बाद क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। लेजर, इसका खोज किसने किया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन। लेजर का खोज किसने किया था? तो टी.एस. मेनन 1960 ईस्वी में किया था। और कहाँ के था सर? ये अमेरिकी था। ये अमेरिकी साइंटिस्ट था।
और यहाँ से 2 बात जान लीजिए, क्या जानना है? तो लेजर का संक्षिप्त रूप क्या होता है? जैसे सोनार के लिए हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे? साउंड, नेविगेशन एंड रनिंग। और इसका इसका क्या होता है संक्षिप्त रूप? लेजर का संक्षिप्त रूप जो होता है ना, लाइट एप्लीकेशन एम्प्लीकेशन एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड, इसका संक्षिप्त रूप है। ओके, इतना बात आपको याद रखना है। और इसमें और आपको क्या है? इमिनेशन ऑफ रैंडिंग का संक्षिप्त रूप है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो ये सब पूछ सकता है कि लेजर का संक्षिप्त रूप क्या है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका प्रयोग या उपयोग हथियार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, या और बोले तो क्या, तो धातुओं को जोड़ने या काटने या युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेजर का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा रडार के बारे में जान लीजिए। तो रडार क्या है? तो यह रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है क्या? रडार। और यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिध्वनि पर सिद्धांत करने का काम कौन है करता है? तो ये रडार करता है। ठीक, और रडार के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो रडार के सहायता से ही वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब जानकारी ले लेते हैं किसके बारे में? स्कूबा के बारे में। तो इसका प्रयोग गोताखोर, यानी अब बोलते क्या है अब, पौरना, क्या? गोताखोर यानी जो तैरता है लोग ना, पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है स्कूबा। ठीक, और यह सेल्फ कॉन्टिनेंट अंडर वाटर ब्रेथिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका ही संक्षिप्त रूप है स्कूबा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसका 117 का राइट आंसर सोनार हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 118 को ले लेते हैं। 118वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से देखिएगा। जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी की गहराई। क्या? पानी की गहराई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 119 को ले लेते हैं। देखिए 119 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सब लोग जानते हैं लैक्टोमीटर। क्या? लैक्टोमीटर। और बात करते हैं हाइड्रोमीटर का, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बात करते हैं थर्मामीटर, बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए, बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ये सब आपको याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 120 को ले लेते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि ऑटोमीटर में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है सर? तो ऑडोमीटर। क्या? ऑडोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे और 1-2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? स्पीडोमीटर से क्या किया जाता है? तो वाहन की गति को निर्धारित किया जाता है। याद रखिएगा, ये गति के लिए है। किसके लिए है? ये गति के लिए है और ये आपका दूरी के लिए है। तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, इसको याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसका? अब बात करते हैं टैकोमीटर। क्या? टैकोमीटर। तो वायुयान के गति को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टैकोमीटर। ये हम लोग इसके पहले भी देखे हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 121 को लेते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन बोला ना, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर विभवांतर। क्या? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा। और वोल्ट मीटर की बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो वोल्ट मीटर का आविष्कार 1819 ईस्वी में हैंस
और स्टार्ट हैंस और स्टार्स ने किया था। ठीक, किसका प्रयोग? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग, विभवांतर। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 122 को ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो धारा के दिशा को पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा एक क्या बोलते हैं ना कि धारा की दिशा को पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 123 को ले लेते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि डॉट डॉट वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ी की दूरी है, यहाँ देखिए यहाँ दूरी दिया गया है तो ऑडोमीटर हो जाएगा, और यही गति देता ना तो क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीडोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 124 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? जरा ध्यान से देखना है। डॉट डॉट वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो वाहन की गति को जानने में क्या क्या मदद करता है? तो स्पीडोमीटर। क्या? स्पीडोमीटर। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन 125 का। डॉट डॉट इको लोकेशन का एक क्या है? प्रकार है। तो क्या है सर? तो सोनार, जिसको हम लोग इसके पहले अच्छा से इसको डिस्कस किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, सॉरी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 126 को ले लेते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जरा ध्यान से देखना है। 126 बोल रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 126। 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? और आमीटर में। तो याद रखिएगा ना कि प्रतिरोध को ओम मीटर में मापा जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 128। डॉट डॉट का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। इसका भी डिस्कस हम लोग पहले कर चुके हैं। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 129 को। देखिए 129 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है? इसके पहले डिस्कस किए थे। मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर बोला है। क्या है? तो ऑडोमीटर जो है ना वो दूरी मापने के लिए उपयोग में आता है। ऑडोमीटर वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए। ठीक, लेकिन अगर यही बोलता ना कि पायरोमीटर, तो पायरोमीटर जो होता है ना वो उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। और डायनेमो क्या है? डायनेमो, तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है ना कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो। ओके, ऑडियोमीटर तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए यंत्र है। और कार्डियोग्राफ यानी मनुष्य के हृदय को अभिलिखित करने वाला यंत्र है कार्डियोग्राफ। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 130 को ले लेते हैं। देखिए हम लोग एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए और अब दूसरा चैप्टर हम लोग क्या है? मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी। और यांत्रिकी में पहला टॉपिक क्या है? वर्क यानी कार्य। ठीक, तो कार्य का कुछ फार्मूला याद रख लीजिए। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी, या इसी को हम लोग बोलते हैं एस। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू में होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। ये याद रखिएगा। कार्य का और फार्मूला होता है, क्या होता है? mgh, यानी W बराबर क्या होता है? mgh मास, और ये क्या होता है? ये वस्तु की ऊंचाई होता है। और जी का वैल्यू आपको कहीं कहीं यूज करने को मिलेगा कितना? 9.8 और कहीं कहीं 10 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क करेंगे हम लोग। और एक आपको क्या याद रखना है? W बराबर एक और फार्मूला होता है F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इंटू में क्या होता है? कॉस थीटा। तो एंगल निकालने के लिए अगर न्यूमेरिकल में वैल्यू बोले तो इसका प्रयोग करेंगे। अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दिए रहे और बोल दे कि कार्य ज्ञात करने के लिए तो इसका प्रयोग करेंगे, या इस तीनों में से दो दे दिए रहे और एक निकालने के लिए बोले तो इसी का प्रयोग करेंगे। और बात करते हैं इसमें से कोई दो दे दिया रहे, क्या कौन कौन? या तो W दे दिया रहे
और एम दे दिया रहे और एच का वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, तो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, और जी का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे दिया रहेगा, ये आपको एम का वैल्यू दे दिया रहेगा और जी का वैल्यू एच का वैल्यू दे दिया रहेगा, और ये तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डब्ल्यू यानी कार्य निकालने के लिए बोलेगा, तो डब्ल्यू बराबर एम जी एच का प्रयोग करेंगे। तो इतना बात आपको याद रखना है। और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 को ले लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो याद रखिएगा ना कि कार्य में केवल क्या होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, जिस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको अदिश बोलते हैं। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं कितना, तो क्वेश्चन नंबर 131 को ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 131 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन दिए गए हैं ना कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, ये भी काम कर रहा है, लेकिन आगे की ओर बढ़ते हैं। बंदूक की एक चलती हुई गोली, ये भी काम कर रहा है, लेकिन ये इसके तुलना में बहुत तेज, अगर बंदूक से गोली निकलता है तो बहुत तेज निकलता है। ठीक, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम से इसमें वर्क करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। गतिशील पत्थर, अगर पत्थर को बिगते हैं तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कार्य ही कर रहा है, यानी काम हो रहा है। तो फिर भी अगर बंदूक से गोली निकलता है और गतिशील पत्थर, यानी दोनों में क्या हो जाएगा, अधिक ये वर्क। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक उठाया हुआ हथौड़ा, ये भी वर्क ही है, बट आपका सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, अधिक काम कर सकता है कौन, तो ये ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिलेगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या याद रखना है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, तो बंदूक से निकली हुई गोली या बंदूक से चलती हुई गोली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 132। देखिए 132 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला ना कि कार्य में डॉट डॉट है, तो कार्य में क्या होता है सर, तो कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिणाम होता है। पहल के सही हो गया, कार्य में कोई भी दिशा नहीं होता है, केवल परिणाम होता है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश बोलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर पहला ही हम लोग देखे थे इसको। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 133 को ले लेते हैं। देखिए 133 नंबर आपका क्या है, न्यूमेरिकल है, और आप इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि 20 न्यूटन यानी आपका फोर्स यानी एफ का वैल्यू दे दिया गया है। एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित यानी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे दिया गया है, और 20 जूल कार्य करता है यानी डब्ल्यू का वैल्यू दे दिया गया है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, 60 है क्या, 30 है क्या, 90 है क्या, 0 है क्या। तो अगर कोण निकालने के लिए रहता है तो हम एक फार्मूला आपको शुरुआत में बताए थे। क्या बताए थे सर, तो आपको हम बताए थे W बराबर क्या होता है, तो W बराबर F इंटू डी, और क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे W कितना दिया गया है, 20 जूल दिया गया है, और F का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 न्यूटन दिया गया है, और कितना से विस्थापित यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया गया है 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, 20 से 20 कट जाएगा, यानी 1, और ये 2 इधर जब आएगा ना तो बट्टा में 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब आप यहाँ से यह बोल सकते हैं ना कि देखिए 1/2 है और इधर cos है, तो हम cos में देखेंगे कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप बताइएगा सर, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और यहाँ पे cos क्या है, थीटा है। आप बोल सकते हैं ना थीटा बराबर 60, यानी 60 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 134। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है। 12 kg यानी मास दिया गया है, एम का वैल्यू दिया गया है, और उस जमीन से 1.5 मीटर ऊपर ऊपर सिर पर रखता है, यानी ये ऊंचाई का वैल्यू, एच का वैल्यू दिया गया है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी डब्ल्यू निकालना है। तो याद करिएगा, और यहाँ पे जी का वैल्यू बोल दिया गया है क्या, 10, तो एम भी है, एच भी है और जी भी है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। यानी इसको हल करिएगा तो एम का वैल्यू कितना दिया गया है, 12, और जी का वैल्यू 10, और एच का वैल्यू कितना होगा, 1.5। अगर ये दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में 10 लाएंगे, और 10 से 10 कट जाएगा, और 12 को 15 से गुना करिएगा, तो 15 दूना का 30 के 0, और 15 एकम 15 और 3 18, यानी 180, और ये जूल में होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग डब्ल्यू यानी कार्य का ऐसे मतलब क्या होता है, जूल, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 180 जूल। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, ये दूरी यानी विस्थापन का वैल्यू दे दिया गया है, और किया गया कार्य यानी W कितना दिया गया है 20000 जूल, तो लागू किया गया बल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं क्या होता है, तो W बराबर क्या होता है F इंटू डी, यानी W का वैल्यू कितना दिया गया है 20000 जूल, और F यानी मास आपको क्या करना है निकालना है, फोर्स निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना दिया गया है 4000। और इसको जब आप क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा तो आंसर प्राप्त करिएगा। देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और 4 से कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, यानी क्या हो जाएगा 5, और ये न्यूटन में लिखेंगे क्यों, क्योंकि बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, यानी 5 न्यूटन आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 136 को लेते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे और इसको हल करेंगे। क्वेश्चन बोला ना कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा को डॉट में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या दिया गया, पहला ऑप्शन, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, चलिए ये पहला ही आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। याद रखिएगा ना कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा को ना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में ही क्या होता है, परिभाषित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिए और पढ़िए। 1 kg यानी मास का ही वैल्यू दे दिया गया है। एक वस्तु 10 मीटर ऊंचाई पर यानी एच का वैल्यू दे दिया गया है, ये मास का वैल्यू दे दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, एच का वैल्यू दिया गया है। तब उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य डॉट होगा, जबकि जी का वैल्यू आपको निर्धारित कर दिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि W बराबर mgh, यानी W निकालना है तो m के जगह पर हो जाएगा 1, g के जगह पर हो जाएगा 9.8, और h के जगह पर हो जाएगा 10। अब ये दशमलव हटेगा तो बटा 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा W बराबर 9 8 और यहाँ पे जूल, यानी 98 जूल आपका राइट आंसर होगा। बट इसका राइट आंसर क्या होगा, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। और आपको यहाँ पे क्या देखना है ना कि 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यदि विस्थापन बल के दिशा के विपरीत होता है ना, तो कार्य भी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये बात आपको याद रखना है। यदि विस्थापन बल के दिशा के विपरीत कार्य होता है ना, तो कार्य जो होता है ना वो हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी इसका आंसर -98 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 138 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है, यानी मास दे दिया, m का वैल्यू दे दिया, और जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, ऊपर यानी h का वैल्यू दे दिया गया है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, जबकि g का वैल्यू 10 दिया गया है। तो W बराबर क्या होता है mgh, m के जगह पर लिख सकते हैं 20, g के जगह पर लिख सकते हैं 10, और h के जगह पर लिख सकते हैं 2, 2 दूना का 4, और 4 से 80 यानी 400 जूल। 400 जूल आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसको गुना करके 400 लिख देना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी है। बस यही सिंपल से क्वेश्चन है। तो 1 मीटर की दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 1 दे दिया गया है, और 1 न्यूटन यानी फोर्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दे दिया गया है। तो क्वेश्चन वालों ने क्या बोला कि वर्क यानी कार्य का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो W बराबर क्या होता है F इंटू डी, और F के जगह पर 1 और D के जगह पर 1, यानी क्या हो जाएगा 1 जूल आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर 1 जूल हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 140 क्वेश्चन बोला ना कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, इसको जरा धैर्य पूर्वक देखिएगा। ये पर 10 जो दिए गए हैं वो आपका क्या दिया गया है, किलोग्राम, यानी आपका मास दे दिए गए हैं, ठीक। और आपको यहाँ पे याद रखना है ना कि बल की दिशा में विस्थापन हमेशा क्या होगा, बल की दिशा में ही विस्थापन हमेशा शून्य होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या फॉर्मूला होता है F इंटू डी। क्या होता है F इंटू डी, F यानी F का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और D का वैल्यू 0, यानी क्या हो जाएगा 0 जूल। 0 जूल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं 141। 141 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किए गए कार्य ज्ञात करना है। तो ये मास का वैल्यू कितना दिए गए हैं, 4 kg दिए गए हैं। और याद रखना है V1 की जगह पर कितना दिए गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड। और V2 की जगह पर कितना दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे क्या बोला है, कार्य ज्ञात करने के लिए कार्य बराबर 1/2 और मास यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये V1 और V2 के अंतर को हम लोग एक्सेलरेशन यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्गों का अंतर यानी 5 का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये दोनों का अंतर तो 5 का स्क्वायर। यहाँ से हल कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से क्या होगा 2 और गुणने 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 यानी 75 हो जाएगा। और 75 को 2 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा 150। कितना, 150 जूल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 142 को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको अच्छे से देखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, और जी का वैल्यू आपको 9.8 यूज करना है। बस सिंपल सी क्वेश्चन है। मास का वैल्यू दिया गया है 0.1 kg, फिर एच का वैल्यू दिया गया है 2 मीटर और जी का वैल्यू आपको दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mgh। m मतलब 0.1, g मतलब 9.8 और h मतलब 2। बस सिंपल सी बात है, इसको हल करना है। कैसे हल करिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको बोल सकते हैं 1/10, इसको बोल सकते हैं 98/10 और इसको बोल सकते हैं 2। ठीक है, आप यहाँ से इसको हल करिएगा तो कैसे बोलिएगा, देखिए ये 2 से 5 बार में, ठीक, यानी 98 और बटा कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50। यानी इसको हल करिएगा तो क्या होगा 50 से कम का 50 और यहाँ पे काट भी सकते हैं। यानी इसको हल करिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.96 जूल। यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 143 को। 143 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन ... हो। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F × D। और आप मुझे एक बात बताइए कि विस्थापन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन वालों ने बोला ना कि बल लगने के बावजूद, मान लेते हैं कि बल x लगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, और क्वेश्चन बोला ना कि कार्य शून्य होगा तो कार्य को शून्य कर दीजिए। यानी क्या होगा 0/x = डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0/x यानी 0, यानी शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं 144। देखिए क्वेश्चन 144 नंबर क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि एक लड़का 20 न्यूटन, ये न्यूटन कहने का मतलब क्या है कि फोर्स, भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी W बराबर F × D, यानी 12 को 2 से गुणा करेगा तो 24, यानी क्या हो जाएगा 240 जूल आपका आंसर हो जाएगा। W बराबर F × D, F मतलब क्या हो जाएगा 120 और D मतलब क्या हो जाएगा 2, यानी क्या होगा 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जूल में होगा क्यों, चूंकि कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं 145 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भैया, तो ये ऊर्जा कहलाता है। सिंपल सी बात है, ऊर्जा रहेगा तभी ना काम करिएगा। आगे की ओर 146 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है ... क्या उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। बिल्कुल, ऊर्जा में वृद्धि होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगर कार्य का मान धनात्मक हो, यदि अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके पास ऊर्जा रहेगा तभी आप कार्य को करिएगा। अगर ऊर्जा अगर ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा वर्क करिएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, यही ना क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन बोला है ना, कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है, बस लेकर खड़ा ही है, ठीक है ना, यानी इसमें ही कार्य नहीं हो रहा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो चलता है यानी कोई कार्य तो हो ही रहा है। एक कुल्ली किसी बस से किसी कार तक
एक वजन लेकर जा रहा है, ये भी कार्य हो रहा है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है ना, ये भी कार्य हो रहा है। यानी यही एक भगलुलवा है, क्या कि लेके कंधा पर खड़ा है, यानी 10 के जगह कोई वस्तु है उसको लेकर खड़ा है, बढ़ता तब ना। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं 148। 148 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, ये भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिल गया, क्या, जब विस्थापन बल की दिशा में हो। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है ना तो धनात्मक, लेकिन बल जब विस्थापन बल के विपरीत होता है तो क्या होता है, ऋणात्मक। यहाँ से दो क्वेश्चन, ये दोनों आपको याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 149 को ले लेते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 149 बोला ना, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों से में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है तो कोनो काम तो कर ही रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, ये चल रही है, यानी आगे की ओर बढ़ते हैं। और श्रुति कुर्सी पर बैठी है, और खुशी, अगला ऑप्शन है खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु करने में क्या है, ये असफल है। क्या है, ये असफल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। ठीक है, पिंकी समतल सड़क पर अपने क्या है ना, पुस्तक रखकर चल रही है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, और कॉस थीटा इसमें लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। 150 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्या करना है, बल के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा ना कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण हमेशा क्या होगा, 90। क्यों 90 होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्या होगा, W बराबर F इंटू डी होता है और कॉस थीटा। क्यों, जो कोण की बात कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यही ना बोल सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण हमेशा 90 होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 151। 151 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके बीच का किया गया कार्य, यानी कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। क्या होता है, एफ इंटू डी। तो एफ इंटू डी, और यहाँ पे कॉस थीटा का कंसेप्ट लगेगा। क्यों लगेगा, वो भी हम बता रहे हैं। अब बताइए तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा की जगह पर आप क्या देखिए, यदि कुल्ली 500 न्यूटन का भार 100 मीटर लेकर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच हमेशा कोण कितना होता है, तो याद रखिएगा 90 होता है। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी सबको ये 0 कर देगा। तो आंसर क्या होगा, W बराबर 0, यानी 0 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 152 को ले लेते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो कोई कार्य हो ही रहा है भाई। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, सही बात है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है ना, तो इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की लंबवत है, यानी थीटा की जगह पर 90। तो थीटा की जगह पर 90 होगा, तो W बराबर एफ इंटू डी, और कॉस थीटा की जगह पर 90 होगा, यानी क्या हो जाएगा, W बराबर यहाँ पे 0। कोई कार्य यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे की ओर 153, सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब लोग बता सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 154। देखिए 154 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, यही ना क्वेश्चन बोला है, क्या होगा, हमेशा 90 होगा। एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 155। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रहा है, तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। तो एफ की जगह पर क्या हुआ, 20 न्यूटन, तो 20, और यहाँ पे डी की जगह पर कितना विस्थापन का वैल्यू दिया गया है, 4, यानी क्या हो जाएगा, 80 जूल होगा। न्यूटन नहीं होगा, जूल क्यों लिखेंगे, क्योंकि कार्य का इसे मात्रक जूल, तो 80 जूल होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 80 जूल, ऑप्शन डी।
आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं 156 को। 156 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें और जी का वैल्यू दिया गया है 10। तो ये मास का वैल्यू दिया गया है, यानी एफ मास का वैल्यू दिया गया है, और ये किसका वैल्यू दिया गया है, एच का वैल्यू दिया गया है, और ये जी का वैल्यू दिया गया है। तो डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर एम जी एच, एम मतलब 15, जी मतलब 10 और एच मतलब 1, यानी क्या होगा 150 आपका राइट आंसर होगा, 150 जूल, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं 157। कार्य होता है यदि ऊर्जा रहेगा तभी ना कार्य होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। देखिए 158 नंबर क्वेश्चन बोला ना, क्या बोला सर, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, याद रखिएगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि थीटा की जगह पर 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस 90 यानी 0, तो एफ डी को भी 0 कर देगा, यानी डब्ल्यू बराबर 0, आंसर ऑप्शन ए। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 159 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर नहीं निर्भर करता है, तो ये हमेशा याद रखिए ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 160 बोला ना कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर रहा है, बंदूक से निकली हुई गोली, ऑप्शन नंबर बी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 161 को लेते हैं। 161 नंबर, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, यानी डब्ल्यू का वैल्यू ज्ञात करें, जबकि जी का वैल्यू दे दिए गए हैं। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी एच, एम की जगह पर 10 kg, जी की जगह पर हो जाएगा 10 और एच की जगह पर हो जाएगा 1.2, दशमलव हटेगा तो बटा जी 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 12 को 10 से गुना करेगा तो 120 जूल, 120 जूल, ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 162। डॉट डॉट कार्य कहलाता है, तो अब जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ऑप्शन ए, यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, एफ को बल, विस्थापन, यही क्या कहलाता है, डब्ल्यू, यानी कार्य कहलाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 163 नंबर क्वेश्चन बनाना, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, डब्ल्यू का वैल्यू दिया और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो अब जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है और विस्थापन निकालना है, लेकिन ये डब्ल्यू का वैल्यू 56 जूल दिया गया है और एफ का वैल्यू 7 न्यूटन दिया गया है, और डी यानी 7 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, 7 8 56 यानी 8, और यहाँ पे डी, और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यानी इसको हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में, यानी क्या हो जाएगा 8 मीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 164। 164 बोला ना कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित है, तो किए गए कार्य का वैल्यू ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से एक बार देखिए और क्वेश्चन का एंजॉय करिए। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, एफ के जगह पर क्या हो जाएगा 10 और डी के जगह पर 5 हो जाएगा, यानी 10 पंचे का क्या हो जाएगा 50 जूल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 जूल, ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 165 नंबर क्वेश्चन बोला ना, क्या बोला, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, क्या बोला है, निर्भर करता है विस्थापन पर, बिल्कुल सही बात है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, ये भी सही बात है, प्रयुक्त बल पर, ये भी सही बात है, वस्तु के द्रव्यमान पर, ये गलत बात है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है, और इसके पहले हम लोग क्वेश्चन को भी इस तरह देखे हैं, यानी क्या हो जाएगा ए बी और सी तीनों, और तीनों ऑप्शन नंबर डी पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 166 नंबर क्वेश्चन, यदि बल बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, यानी एफ बराबर डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू इंटू क्या होता है, डी होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि एफ का वैल्यू 0 और क्वेश्चन बोला ना, सॉरी ये हम लोग डब्ल्यू बराबर क्या लिखते हैं, एफ इंटू डी होता है, क्या होता है एफ इंटू डी, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ की जगह पर 0 और गुणे डी, यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 167 नंबर क्वेश्चन बोला ना, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर
ऊपर अपने सिर पर रखता है, समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, जबकि जी का वैल्यू दिया गया है 10। तो डब्ल्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है mgh, तो m की जगह पर कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12। जी की जगह पर कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ लिख दीजिए 10, और h की जगह पर 1.5। बट ये दशमलव हटेगा तो क्या होगा बटा 10, 10 से 10 कैंसिल होगा, और 15 को 12 से गुना करिएगा तो क्या होगा 180 जूल। और याद करिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाए भी थे, यानी यह रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 168 को ले लेते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन बोला ना, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, यानी डब्ल्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है F इंटू डी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है F इंटू डी, तो F की जगह पर 25 हो जाएगा और डी की जगह पर 5 होगा। 25 की जगह कितना होता है 25 पंचे का 125 होता है, और ये जूल में होगा। इसको ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि कार्य निकालना है, और कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, और जूल में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत था ही नहीं, ऑप्शन सी डायरेक्ट मार देते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 169। 169 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है जरा ध्यान से देखिएगा। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह डॉट डॉट करता है, यानी बिल्कुल कोई काम ही नहीं करता है। धक्का दिया कोई और धक्का देने में वो सफल हुआ ही नहीं, तो कार्य बिल्कुल नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये डब्ल्यू बराबर 0 यानी बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, ऑप्शन डी। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन 170। 170 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य ज्ञात करना है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है F इंटू डी, तो F की जगह पर 12 और D की जगह पर 4, 12 चौक कितना होता है 48 और जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 171 को ले लेते हैं। 171 नंबर, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए। विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है। ये आप जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है F इंटू डी और कॉस थीटा। तो फोर्स पर भी करेगा, विस्थापन भी करेगा, और उसके बीच के कोण पर भी करेगा, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर यानी भी की चर्चा है ही नहीं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 172 को लेते हैं। क्वेश्चन बोला डॉट डॉट न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो आपको याद रखना है ना कि अगर शक्ति नहीं होगा, क्या अगर विस्थापन नहीं होगा ना, तो किया गया कार्य क्या होगा हमेशा शून्य होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 173 को लेते हैं। चलिए इतना ही तक था हम लोग का क्वेश्चन, और हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में 173 से क्वेश्चन इसके बाद वाले में हम लोग 100 क्वेश्चन 73 से आगे की ओर बढ़ेंगे, और इसके बाद लगभग हम लोग 300 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। और जब हम लोग इसमें आपका क्या लगभग 500 क्वेश्चन फिजिक्स का, लगभग 500 क्वेश्चन फिजिक्स का हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बायोलॉजी 500 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद फिर 500 क्या हो जाएगा केमिस्ट्री क्वेश्चन कराएंगे। फिर जब ये 500 हो जाएगा फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो फिर 500 के आगे हम लोग क्या करेंगे फिजिक्स हम लोग 500 किए रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिर फिजिक्स को 500 करेंगे, और ऐसे ही 500 क्वेश्चन कर करके अपने बुक को समाप्त कर लेंगे।